तो आज अपन बात करने वाले कि ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको एक लैपटॉप और पीसी लेते समय। मैं हूं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल निशांत। मेरा नाम है निशांत। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो भाई पहले बात कर लेते हैं पीसीस की, कंप्यूटर की। ऐसी बहुत सारी चीजें जो लोग बाग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको चीजें नजरअंदाज नहीं करनी है। तो पहला है आपका रैम और प्रोसेसर के पीछे मत भागो दोस्त। कंप्यूटर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो स्मूथ रन करने में हेल्प करती है। जैसे पहला है आपका एसएमपीएस। अगर कोई चीज बिजली ठीक से नहीं देगा आपको, आपकी बात बताता हूँ, मेरी बात कर लो, आपकी बात कर लो, इंसानों की बात कर लेते हैं। अगर इंसान को खाना ठीक से नहीं दिया जाएगा तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। वही बात कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर कहाँ से चलता है? कंप्यूटर बिजली से चलता है। ये बिजली से चलता है, लेकिन अगर बिजली उसको अपन ढंग से प्रोवाइड नहीं करेंगे, कटौती अपन बिजली प्रोवाइड करने में करेंगे, तो फिर वो फुल पोटेंशियल पे नहीं चल पाएगा। इस वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एसएमपीएस खरीदते समय ट्रस्टेड ब्रांड का एसएमपीएस खरीदे और बढ़िया एसएमपीएस खरीदे। 80 प्लस ब्रॉन्ज का खरीदे। आपको नहीं पता कि 80 प्लस ब्रॉन्ज क्या होती है, ट्रस्टेड ब्रांड कौन कौन से, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर दूंगा। और एसएमपीएस ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एसएमपीएस खरीदना बढ़िया चाहिए। जैसे कि आपने एक कंप्यूटर बिल्ड करा है, जैसे मैंने i5 का 6 जनरेशन कंप्यूटर बिल्ड करा था। अब उसके अंदर लोग बाग 250 वाट की पावर सप्लाई लगवा दीजिए। वो तो खैर आजकल दुकानदार भी बता देते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने 250 वाट की पावर सप्लाई लगवाई तो फिर वो फुल पोटेंशियल पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 45 वोट तो सीपीयू ले लेता है अकेला। वो चिप लगती है ना, वही ले लेती है 45 वोट तो फिर आधा तो वही लेके बैठ गया। तो एसएमपीएस खरीदते समय बढ़िया वोट का, हाई एंड वोट का लगवाया। 400 450 वोट का तो मिनिमम रखें आप। अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तक पीसी बिल्ड कर रहे हैं ना, तो 450 वाट तो मिनिमम लेके चलें। और आपको ग्राफिक कार्ड ऐड करना है तो 500 वाट की, 550 वाट की रखें। मैं तो ये कर रहा हूँ भाई, पावर सप्लाई के अंदर कटौती मत करो। सेकेंडरी मदरबोर्ड, आपने जैसे प्रोसेसर बाय किया i7 का 14th जनरेशन का, केवल आपने बाय कर लिया सब आपने बाय। मदरबोर्ड खरीदा आपने एच सीरीज का, तो फिर वो उसको अनलॉक्ड नहीं कर पाएगा ना। आपने प्रोसेसर तो एक नंबर लिया है, लेकिन वो उसको अनलॉक्ड नहीं कर पाएगा। तो मदरबोर्ड अच्छा ले। मदरबोर्ड आपको गेमिंग सीरीज का ले। आपने के वाला वर्जन क्यों लिया है? आपको एडिटिंग करनी होगी, आपको गेमिंग करनी होगी, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी होगी, आपको हेवी टास्क करने होंगे, जब भी तो लिया ना आपने के वाला। भाई उसको मैं अनलॉक्ड करके चला लूंगा तो परफॉर्मेंस बढ़िया, मेरे को परफॉर्मेंस में डाउन अप डाउन का कोई ये चक्कर नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर मदरबोर्ड आपको ढंग का नहीं लेंगे तो फिर मतलब क्या निकला दोस्त। तो इस वजह मदरबोर्ड का ध्यान रखें। मदरबोर्ड आप गेमिंग सीरीज का ले। ऐसी बहुत सारी सीरीज है। एएमडी के अंदर एच से एक्स सीरीज आती है, इंटेल के अंदर बी सीरीज आती है। बी सीरीज थोड़े से मीडियम लेवल के रहते हैं। जेड सीरीज आती है। जेड सीरीज का गेमिंग वाला सेगमेंट ले। गेमिंग सेगमेंट के मतलब क्या होता है कि गेमिंग सेगमेंट के अंदर पूरा खुल जाता है। आपको हेवी टास्क भी हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी और अदर चीज भी हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। और थर्ड पॉइंट है अपना डिस्प्ले आउटपुट। दोस्त आपने सीपीयू बढ़िया बिल्ड करवा लिया है ना, मदरबोर्ड आपने बढ़िया ले लिया है ना, सीपीयू आपने बढ़िया ले लिया, रैम आपने बढ़िया ले ली, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट नहीं लिया तो मतलब क्या निकला? डिस्प्ले आउटपुट आपने 3 3,500 वाली एलईडी स्क्रीन ले ली, टीए पैनल वाली, तो मतलब क्या निकला? तो इस वजह से आपको डिस्प्ले आउटपुट के ऊपर भी ध्यान देना। मैं मेरी बात बताऊं आपको, मैं मेरी बात बताता हूँ। मैंने एक कंप्यूटर बिल्ड करा था मेरे लिए, i5 का 6 जनरेशन का बिल्ड करा था 8 GB रैम के साथ। आपने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा। तो मैंने उसमें बिल्ड करा तो मेरे पास विंडोज़ का सेटअप नहीं था, तो मैं साइबर कैफे चला गया मैं साइबर कैफे। फिर मैंने वहाँ पे विंडोज़ है तो मैंने देखा यार ये i3 का 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है और ये बढ़िया चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि उसका मदर मॉनिटर बढ़िया था, क्योंकि उसमें कम रिस्पॉन्स टाइम था, है ना। मतलब 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम था। रिस्पॉन्स टाइम से बहुत फर्क पड़ता है दोस्त। टीए पैनल ले लोगे है ना, तो मतलब नहीं निकलेगा। टीए पैनल का मतलब होता है कम। टीए पैनल उसमें यूज होता है जिसमें कम रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिले, कम एसआरजीबी रेट देखने को मिले, उसमें टीए पैनल यूज होता है। तो आईपीएस पैनल तो मिनिमम लेके चलें। और
रिस्पॉन्स टाइम 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम या 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम तो होना ही चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, डिस्प्ले आउटपुट के ऊपर भी कटौती ना करें। और अपन अब बात कर लेते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट में आपको ऐसा कैबिनेट चूज करना है जिसमें पावर सप्लाई नीचे की तरफ लगता हो, है ना। पहले आपने देखा होगा आपके पास पुराना कंप्यूटर होगा तो पावर सप्लाई ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन अगर आपके अभी आप पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो पावर सप्लाई नीचे की तरफ लगना चाहिए। उसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, एक बेनिफिट नहीं है, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। तो ये बात ध्यान रखें। और एयर वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया अच्छे तरीके से एयर वेंटिलेशन होना चाहिए। और फैन वगैरह ऐड करने की ज़्यादा जगह होनी चाहिए। और उसमें कोशिश तो ये करें कि AIO लग जाए, ऐसा मदरबोर्ड सॉरी ऐसा कैबिनेट खरीदें। तो इस बात का भी ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट है अपना, वो उसके पार्ट्स थे तो वो हो गए। अब सेकंड पॉइंट है अपना, आपका यूज क्या है। आपका यूज गेमिंग करना है, आपका यूज बेसिक लेवल का है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको ऑफिस वर्क करना है, आपको लेटर वगैरह टाइप करने हैं, आपको करना क्या है। वाई लेकर के चले दिमाग के अंदर, वाई, क्यों मैं पीसी बिल्ड क्यों करवा रहा हूँ, सबसे बड़ा सवाल है ये। आपने पीसी बिल्ड करवा लिया बेसिक लेवल का, आपको गेमिंग करनी है तो नहीं हो पाएगी, है ना, नहीं हो पाएगी ना। आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने बेसिक लेवल का करवा लिया तो फिर नहीं हो पाएगी। तो रिसर्च करें दोस्त। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे मेरे भाई दोस्त ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को इतना नहीं समझते। उनको बेसिक लेवल आता है, उनको भाई हाँ मेरे को एक्सेल इस्तेमाल करना है तो एक्सेल के अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। वैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे गांव के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेल के अंदर मास्टर हैं, एक्सेल के अंदर मास्टर है, लेकिन उनको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, उनको हार्डवेयर की इतनी नॉलेज नहीं है। तो हार्डवेयर की नॉलेज भी लेकर के चलो दोस्त। तो अपने अंदर वाई रखो, क्यों मैं पीसी बिल्ड करवा रहा हूँ। सबसे बड़ा थिंकिंग ये दिमाग की, पीसी बिल्ड में क्यों करवा रहा हूँ, अपने यूज को समझो, है ना, फिर आप पीसी बिल्ड करवाओ। तो अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना, सीपीयू को देख के जीपीयू का सिलेक्शन करो, ना कि जीपीयू साइज जैसा ले लिया और सीपीयू साइज जैसा ले लिया। थोड़ा मारवाड़ी में बोल लेता हूँ तो इस वजह से, राजस्थानी हम तो इस वजह से। लेकिन आपको सीपीयू को देख के जीपीयू का सिलेक्शन करना है, फिर वो बोटल नेक करेगा। आपने जैसे कि i3 का थर्ड जनरेशन लगवा लिया, बहुत लो एंड है, और आपने ग्राफिक कार्ड लगा लिया GTX 1650, आइडिया लगा रहा हूँ, GTX 1650, तो फिर वो बोटल नेक करेगा दोस्त। बोटल नेक का मतलब क्या होता है, बोटल नेक का मतलब आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा कि बोटल नेक क्या होता है। मैं तो वीडियो बनाने के लिए हूँ, और अभी मैं छोटा मोटा अंदाजा बता देता हूँ आपको, क्लास है। तो जैसे दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं, जैसे सीपीयू और जीपीयू। हाँ वाकई दो दोस्त हैं, सीपीयू जीपीयू की हेल्प करता है, जीपीयू सीपीयू की हेल्प करता है, दोनों दोस्त साथ में मिलकर काम करते हैं, फिर कंप्यूटर रन करता है। तो अगर सीपीयू छोटा है और जीपीयू बड़ा है तो सीपीयू नहीं, तू नहीं करेगा, नहीं तू नहीं करेगा, बोल देते तू नहीं करेगा, ये बात होती है सबसे। यार थोड़ा अंदाजा लगा रहा हूँ मैं आपको ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दो अभी जैसे दोनों का लेवल ये है, चाहे ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, या तो ये रखो या फिर ये रखो, ये नहीं होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए। ये हाथों से थोड़ा समझना, ये होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस चीज़ का ध्यान रखें, सीपीयू को देख के जीपीयू का सिलेक्शन करें, ना कि अलग अलग पार्ट्स ले ले, फिर आप पेयरिंग ढंग से नहीं होगी तो फिर वो परफॉर्मेंस ढंग से नहीं देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं लैपटॉप्स की। कंप्यूटर की बात अपन ने कर ली है, लैपटॉप की बात अपन अब कर लेते हैं। तो अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो दोस्त पहली प्रायोरिटी ये रखें कि उसके अंदर एसएसडी होनी चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव होनी चाहिए। अब तो खैर हर लैपटॉप के अंदर NVMe SSD आती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड हैंड चीज़ की, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स की, है ना। बहुत सारे मेरे जैसे लोग होते हैं उनको रिफर्बिश्ड चीज़ें चलाने के अंदर मज़ा आता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और देखो दोस्त, पुरानी चीज़ कोई बेकार नहीं होती, बढ़िया होती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं मत लो, पुरानी चीज़ लो। अगर आपको हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप पुरानी चीज़ लो, वो आपको सही परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अकॉर्डिंग टू नया लोगे तो उसके मुकाबले बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो
इस चीज़ का ध्यान रखें, पुरानी चीज़ लें तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। हालाँकि वो पुरानी चीज़ का आप भरोसा तो नहीं कर सकते, तो उसका कोई पोर्ट तो खराब नहीं है, कोई कुछ तो खराब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको हार्डवेयर की नॉलेज है, आप उसको चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कौन-सा कोई भी उसकी पोर्ट तो खराब नहीं है, एचडीएमआई पोर्ट तो खराब नहीं है, उसका लेन पोर्ट तो खराब नहीं है, तो पुरानी चीज़ ले आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उसके अंदर रिपेयर हो जाते हैं। होगा तो देखो दोस्त, अगर खराब होना होगा तो नया लैपटॉप भी खराब हो जाता है। खराब की कोई गारंटी तो होती नहीं, लेकिन उसकी अगर आप चेक कर लोगे ना तो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और 30,000 का लैपटॉप आप नया लाओगे या 30,000 का लैपटॉप आप रिफर्बिश्ड लाओगे ना, तो उसमें आपको रात दिन का फर्क दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे पुरानी चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप उसके अंदर एसएसडी नहीं है तो दुकानदार से बोलो कि भाई एसएसडी डाल करके दे, तभी लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। मैं कोई ये लैपटॉप नहीं मांगता अगर आपके वो उसके अंदर एसएसडी नहीं होता। हार्ड ड्राइव तो मतलब नहीं है, अगर स्टोरेज के ले रहे हो तो फाइन, बट हार्ड ड्राइव लेने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि आप चलाओगे क्या, विंडोज़ ही तो चलाओगे ना। विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 तो फिर बंद होने वाली है, विंडोज़ 11 पे स्विच करना पड़ेगा। तो विंडोज़ 11 अब हार्ड ड्राइव के अंदर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखो दोस्त, 5 लाख का कंप्यूटर लाना, 1.5 लाख का फ़ोन लाना, ये कोई गीक की पहचान नहीं होती, ये बिगड़े हुए बच्चों की बात होती है। यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात हो रही है। तो एसएसडी का प्रायोरिटी दे, और बाकी सब चीज़ें तो सेम है, जैसे मैंने कंप्यूटर के अंदर बताई वही चीज़ें लैपटॉप के अंदर भी लागू करती है। तो दोस्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।